अभी तक एपिसोड 1 में आपने ये सुना कि भगवान जी अपने ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने पृथ्वी लोक की मॉनिटरिंग किया। एपिसोड 2 में आपने ये सुना कि अपनी मॉनिटरिंग में कुछ फाइंडिंग्स के आधार पे उन्होंने पृथ्वी लोक के दो प्राणियों के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज किया और उस चेंज के फलस्वरूप उन दो प्राणियों के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उसके बारे में आपने एपिसोड 2 में सुना। ब्रह्मा जी ने भगवान जी से प्रार्थना किया कि आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करिए, और उसके बाद क्या हुआ ये एपिसोड 3 में आगे सुनिए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगवान जी उनकी बातों पे काफ़ी देर तक विचार करते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। धीरे धीरे वो अपनी चेतना में डूबने लगे और अपनी चेतना में डूबने के बाद उनके अंदर विचार की एक हल्की सी तरंग पैदा हुई, जिसने उन्हें इशारा किया कि इंसानों के अंदर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन करने से पहले अभी मुझे इंसानों का और अधिक अवलोकन करना चाहिए। भगवान जी के अंदर ये विचार उत्पन्न होते ही पूरा पृथ्वी लोक उनके सम्मुख धीरे धीरे स्कैन होने लगा और पृथ्वी की एक एक चीज़ें उनके सामने बहुत ही स्पष्ट तौर पर दिखने लगीं। ठीक वैसे ही जैसे सपने में हम मनुष्यों को कोई भी वस्तु या विचार बहुत ही साफ और स्पष्ट दिखता है। भगवान जी ने देखा कि पृथ्वी पर इंसानों ने कुछ बहुत ही खास जगहों पे बहुत ही मजबूत और सुरक्षित जगह बना रखा है, और कहीं कहीं तो लोहे की दीवार, सीसीटीवी कैमरे और असलहों से लैस जवान इनकी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। उन्होंने ऐसे स्थलों को बहुत ही डीपली स्कैन किया और पाया कि ऐसी जगहों पे इंसानों ने बहुत ढेर सारी मात्रा में बहुत ही रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा कर रखा है, और उसकी बड़ी ही अ, सावधानी और सतर्कता और गंभीरता से सुरक्षा कर रहा है। और उन्होंने अपने स्कैन में ये भी पाया कि कोई कोई तो बहुत ही गुप्त जगहों पर ऐसे स्थानों को बनाया गया है। उन्होंने अपने पीए से कहा कि ये इंसानों ने पृथ्वीलोक पर जो इतनी सुरक्षित जगह बनाया है और यहाँ पे इन रंग बिरंगे कागज़ों को इकट्ठा कर रखा है, ये क्या है और ऐसा इंसान ने क्यों किया है। पी ने कहा कि सर, ये रुपया और विभिन्न देशों की करेंसीज हैं जिसको इंसान बहुत ही सुरक्षित रखता है और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। यह पृथ्वी लोक पर सबसे अधिक प्यार की जाने वाली चीज़ है, और जिसके पास ये सबसे अधिक मात्रा में होता है वो उतना ही ताकतवर होता है। भगवान जी ने कहा कि मैं तो समझता था कि मैं परम चेतना हूँ और अपने नृत्य में मैं कहाँ किस रूप में उत्पन्न होकर फिर कुछ समय बाद कहाँ किस रूप में फिर से उत्पन्न हो जाऊँ, ये मुझे भी नहीं पता है। मैं प्राणवान वस्तुओं के सबसे अधिक पास हूँ और इंसान, पशु पक्षी आदि जीवधारियों के रूप में अपने को व्यक्त करके मैं अपना समय पूरा करता हूँ। मैं तो सोचता था कि इंसान एक प्राणवान अपनी प्रतिकृति की रचना करके सबसे अधिक आनंदित होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इंसान अपने आप से और अपने करीबी लोगों से बहुत दूर होता जा रहा है। इस विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है और
मेरी उनसे मीटिंग फिक्स कराइए। पीए ने कहा कि सर, मैं कल सुबह 10 बजे आपकी उनसे मीटिंग फिक्स कराता हूँ। भगवान जी पूछा कि इस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं कौन? पीए ने कहा कि इस विभाग के प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी जी हैं और कल सुबह 10 बजे मैं उनसे आपकी मीटिंग कराता हूँ। अगले दिन सुबह 10 बजे भगवान जी और श्री लक्ष्मी जी मीटिंग के लिए ऑफिस में बैठे थे। भगवान जी ने कहा कि श्री लक्ष्मी जी, मैंने कल पृथ्वी लोक की स्कैनिंग किया और पाया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर आप हैं। इंसान आपको पूछता है और आपके लिए इंसान इंसान का खून कर रहा है और वो अपने आप से और अपने करीबी लोगों से दूर होता जा रहा है। लक्ष्मी जी थोड़ी देर तो उनकी बात सुनती रहीं, फिर उन्होंने जवाब दिया कि सर, मेरे ऊपर एक साथ इतना इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। मुझसे भी अधिक ताकतवर पृथ्वी पर लोग मौजूद हैं और इंसान इतना चतुर और चालाक हो गया है कि वह एक झटके में मेरी कीमत शून्य कर देता है। कुछ वर्षों पूर्व डिमोनेटाइजेशन हुआ और रातों रात बहुत ही ढेर सारी मात्रा में मेरी कीमत शून्य हो गई और आज की तारीख में इस पृथ्वी पर कुछ और भी मेरे कंपटीटर्स पैदा हो गए हैं, जैसे श्री गोल्ड जी, श्री सिल्वर जी, श्री डायमंड जी, श्री ऑयल जी, और अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी एक नई सौतन पैदा हो गई है, श्री क्रिप्टो जी। लक्ष्मी जी की बात भगवान जी ने बड़ी गंभीरता से सुनी और उन्होंने ये फैसला किया कि इंसान के सॉफ्टवेयर में कोई और परिवर्तन करने से पहले मुझे इंसानों का थोड़ा और अवलोकन करना चाहिए और बाकी और भी विभाग के मंत्रियों से राय मशविरा करना चाहिए। थैंक यू। अब इसके आगे अगले एपिसोड में